सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज का अपना क्वेश्चन है पार्शियल एंड टोटल डिसेबलमेंट। ये बहुत बार पेपर में आता है। सो इंट्रोडक्शन। इन इंडियन लेबर लॉ स्पेसिफिकली अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड न्यू सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, disablement refers to the loss of earning capacity due to an employment related injury or occupational disease. सो डिसेबलमेंट मतलब कि किसी वर्कर की अर्निंग कैपेसिटी जो है उसका लॉस हो जाना ड्यू टू काम करते समय या काम से रिलेटेड इंजरी हुई तब, या फिर अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो गई, मतलब उस फैक्ट्री में वो काम कर रहा था और उस फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे सब्सटेंसेस क्रिएट हो गए जो उसके शरीर के अंदर गए, उससे वो डिसीज़ हो गई उसको, मतलब वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसीज़ हो गई। सो उस कंडीशन में उसको डिसेबल बोला जाएगा। The law categorizes disablement based on its duration, temporary versus permanent, and its extent, partial versus total. सो इसको टू कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, टेम्पररी एंड परमानेंट। एंड उसका जो असर है वो पार्शियल और टोटल। देन पार्शियल में टेम्पररी पार्शियल आता एंड परमानेंट पार्शियल आता, एंड टोटल में भी टेम्पररी टोटल आता एंड परमानेंट टोटल आता। सो अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले देखते पार्शियल डिसेबलमेंट। Partial disablement occurs when an injury reduces the earning capacity of an employee in the employment they were engaged in at the time of accident. मतलब पार्शियल डिसेबलमेंट जो है, अगर इंजरी हो जाती है किसी व्यक्ति की अर्निंग कैपेसिटी को, सॉरी, जब इंजरी हो जाती है तो वो एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस करती है काम करते वक्त ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जब वो इंगेज थे उस काम के अंदर और उनका एक्सीडेंट हो जाए तो उसको पार्शियल डिसेबलमेंट बोला जाता है। तो इधर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी ध्यान में रखनी है अपने को डेफिनेशन में, कि पार्शियल डिसेबलमेंट रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉई। रिड्यूस करती हो, रिड्यूस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस है इधर। अ टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट डेफिनेशन, a condition that reduces an employee's earning capacity in their specific job for a limited period. So temporary disablement मतलब टाइम करके लक्षात रख लो आप इसको, मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए रहती है, इसलिए टाइम से रिलेटेड समझ लो। मतलब डिसेबलमेंट है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड टाइम तक ही उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती, फिर उसके बाद फिर से वो टोटल हो जाती, मतलब जितनी अर्निंग कैपेसिटी थी पूरी हो जाती है वो लिमिटेड टाइम जाने के बाद। A fracture that prevents a manual laborer from lifting weights for 2 months after which they recover fully. So temporary partial disablement मतलब एक वर्कर था और वो वजन उठाता था, लेकिन क्या हो गया, उसको फ्रैक्चर आ गया किसी कारण की वजह से, एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा उसका, तो 2 मंथ के लिए वो कोई वेट उठा नहीं सकता था अभी। तो इसलिए उसको वो काम छोड़ के कोई दूसरा काम दे दिया जिसमें उसको वेट उठाने का काम ना पड़े, और उसकी जो ये थी अर्निंग कैपेसिटी थी वो रिड्यूस हो गई क्योंकि उसको हल्का काम मिल गया उसके बजाय। और अगर इसमें उसको 10,000 रुपये महीना मिल रहा था तो उसमें उसको 5 ही हज़ार मिल रहा, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, 10 से 5 पे आ गई। और ये सिर्फ 2 महीने के लिए, मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए। फिर जब वो 2 महीने के बाद ठीक हो जाएंगे फिर उसको फिर से वेट लिफ्टिंग में डाल देंगे और उसकी सैलरी फिर से बढ़ के 10,000 हो जाएंगी 5 से। सो इसलिए टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, सो अभी ये थोड़ा उससे अलग कंसेप्ट है। डेफिनेशन, an injury that permanently reduces the earning capacity of an employee in every employment they were capable of undertaking at that time. मतलब ऐसी इंजरी जो आदमी की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको परमानेंटली कम कर देती, और ये कॉज होती जब वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे एंड वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो उनकी क्षमता के अंडर आता था उसको, अगर ये परमानेंटली इंजर्ड कर देता है या पार्शियली डिसेबल कर देता है, परमानेंट पार्शियल डिसेबल, सॉरी थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो सिंपली रखो इसको कि जब किसी व्यक्ति को इंजरी होती है जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी को परमानेंटली रिड्यूस कर देती है और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट वो कैपेबल थे वो करने के,
मतलब वो जो काम कर रहे थे वो उन्होंने खुद होके स्वीकार करा था, वो कैपेबल थे वो काम करने के, और वो काम करते वक्त अगर उनको कोई परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाती है। सो वो आता है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। कैलकुलेशन कैसे होता है, उनको फिर कंपेंसेशन मिलता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। तो उनके अर्निंग कैपेसिटी के लॉस के परसेंटेज में उनको कंपेंसेशन दिया जाता है, जो शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है। अभी इसका एग्जाम्पल देखो, लॉस ऑफ अ फिंगर और अ टो while the worker can still work, their overall efficiency and the market value as laborer are permanently reduced। मतलब एक वर्कर था, वो कुछ मशीन के पास कुछ कर रहा था, तो क्या हो गया, उसके उंगलियां कट गई, और उसको बस वो ही, मतलब एक सिंपल रखो उसको। सो सिंपली एक एग्जांपल लो कि एक ऑफिस का स्टाफ था, मस्त उसका काम था कि जो भी हिसाब किताब है उसको लिखना था एक रजिस्टर में। और क्या हो गया कि वो कुछ एक्सीडेंट हो गया उसका फैक्ट्री के अंदर, उसके हाथ गलती से मशीन के अंदर चले गए और उंगलियां कट गई। तो उस कंडीशन में अभी उसको सिर्फ वो एक ही काम आता था, लिखना, बस वो रजिस्टर्ड मेंटेन करना। तो अभी उसकी उंगलियां नहीं रही तो वो काम तो नहीं कर पाएगा ना। तो अभी उसका वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया। लेकिन अभी वो काम नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जगह वो दूसरा काम कर सकता, भले ही वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी परमानेंटली रिड्यूस कर दी। मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि वो जो रजिस्टर मेंटेन करता था, सपोज करो उसको 25,000 रुपये सैलरी थी, और अभी उसकी उंगलियां कट गई एक्सीडेंट की वजह से, तो अभी वो काम नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी जगह दूसरा काम कर सकता। उसको सुपरवाइजरी रोल दे दिया कि भाई तू सब पे ध्यान रख, तो अभी उसको सिर्फ 15,000 रुपये मिलते उसके। उसको कुछ नहीं करना, बस वर्कर अच्छे से काम कर रहे क्या वो ध्यान देना पड़ता। इधर उसकी अर्निंग कैपेसिटी परमानेंटली रिड्यूस हो गई। अभी वो फिर से, एक मिनट है, सॉरी ये डिलीट हो गया सब। तो समझे ना आप कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी भले अलग हो गई, उसको पहले 25,000 मिलते थे, अभी उसको 15,000 मिल रहे, लेकिन उसका काम तो चालू है अभी, मतलब काम कर रहा वो, इसीलिए उसको पार्शियल बोला गया। मतलब काम कर रहा वो, डिसेबल हुआ लेकिन काम कर रहा, उसकी जगह दूसरा काम कर रहा, उसके अंदर उसकी सैलरी कंप्लीटली रिड्यूस हो गई, मतलब परमानेंटली हो गई। अभी उसको 25 वापस नहीं मिलने वाली, उसको सुपरवाइजरी रोल मिला, उसमें उसको 15,000 मिलने वाले। तो ये हो गया परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। बट अगर ऐसा होता कि वो काम कर रहा था, उसका ऊपर कुछ वेट गिर गया और उसकी उंगलियों को सूज गया, तो फिर वो डॉक्टर ने बोला कि भाई तू 2 हफ्ते के लिए काम नहीं कर सकता, तेरी उंगलियां ठीक होने के लिए रेस्ट दे उंगलियों को। तो 2 वीक्स के लिए जो उसको वो काम नहीं कर सकता, बट 2 वीक के बाद वो फिर से काम पे रखा जाएगा। मतलब 2 हफ्ते के लिए उसको सुपरवाइजर रोल दे दिया, उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, 25 से 15,000 हो गई, लेकिन फिर से वो 2 हफ्ते बाद 15 से 25 हो जाएगी, जब वो उसका जो एक्चुअल काम था, जब वो उसका, सॉरी ये फिर से डिलीट हो गया, जो उसका वो एक्चुअल काम था वो फिर से करने लगेगा, तो वो आएगा टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट। और अगर वो परमानेंटली सुपरवाइजरी रोल पे चला गया, वो फिर से वो 25,000 वाली नौकरी नहीं ले सकता, तो वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया। सो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से समझा आपको। तो मैं एक बार लास्ट में पूरा ये बताऊंगा, फिर आपको और अच्छे से आएगा, इसलिए एंड तक वीडियो देखना। सो अभी अपन देख रहे हैं टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट occurs when an employee is incapacitated from doing all work which they were capable of performing at the time of accident। मतलब टोटल डिसेबलमेंट एक एम्प्लॉय को कंप्लीटली इनकैपेसिटेट कर देती फ्रॉम डूइंग ऑल वर्क विच दे वेर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। मतलब वो फिर से वो काम कर ही नहीं पाएगा अभी कभी, और वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको, जब वो कोई भी काम कर रहा था उसकी एम्प्लॉयमेंट के टाइम में, एक्सीडेंट होने से पहले, वो काम से इनकैपेसिटेट कर देता है टोटल डिसेबलमेंट। सो सबसे पहले उसके भी 2 प्रकार है, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। सबसे पहले टेम्पररी देखते हैं। डेफिनेशन: द एम्प्लॉय इज कंप्लीटली अनेबल टू परफॉर्म एनी वर्क बट ओनली फॉर अ टेम्पररी पीरियड। मतलब अपन ने जो पार्शियल डिसेबलमेंट में देखा कि भाई वो काम तो कर पा रहा था, लेकिन इधर क्या हो रहा कि वो मतलब काम ही नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सीवियर बर्न्स रिक्वायरिंग 6 मंथ ऑफ टोटल बेड रेस्ट एंड हॉस्पिटलाइजेशन बिफोर फुल रिकवरी। तो इस कंडीशन में उसका टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट हो गया। मतलब वो सिर्फ 6 महीने के लिए बेड रेस्ट हो गया, 6 महीने के लिए वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। पार्शियल डिसेबलमेंट में कैसा था कि वो
उस काम की जगह दूसरा काम करेगा, लेकिन काम करेगा, भले उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएंगी उस दूसरे काम में, लेकिन इधर क्या हो रहा कि वो काम ही नहीं कर पाएगा अभी 6 मंथ के लिए, मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट, दूसरा काम नहीं कर रहा कोई, तो इसलिए वो 6 महीने के लिए टोटल डेली डिसेबलमेंट हो गया उसका। देन आता परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट डेफिनेशन। Sorry, the employee is permanently incapacitated from doing any work they could do before the accident. So ऊपर क्या देखा अपन ने, एम्प्लॉय इज कंप्लीटली अनेबल टू परफॉर्म एनी, थोड़ा कन्फ्यूजन है, अपन ने ये देखा टेम्पररी में क्या था कि एम्प्लॉय कंप्लीटली अनेबल टू परफॉर्म एनी वर्क बट ओनली फॉर टेम्पररी पीरियड, टेम्पररी पीरियड के लिए ही वो टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट हुआ उसको, लेकिन परमानेंट में वो परमानेंटली इनकैपेसिटेड हो जाता है, इधर टेम्पररी इधर परमानेंटली हो जाता, काम करने से मतलब वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, अभी परमानेंटली डिसेबल हो गया वो। डीम टोटल डिसेबलमेंट भी बोला जाता है इसको। अंडर द एक्ट सर्टन इंजुरीज आर डीम टू बी that 100% disablement regardless of the specific job. This include loss of both hands or both feet, very severe facial disfigurement or total loss of eyesight. मतलब ऐसे कुछ रहते हो जिसको डीम टोटल डिसेबलमेंट माना जाता है, अगर आपके साथ ये हो जाए तो आप फिर कभी भी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर पाओगे, टोटली डिसेबल हो जाओगे। सो उसमें क्या क्या आता है, एक तो दोनों हाथ कट गए आपके, या फिर दोनों पैर कट गए, या फिर कुछ ऐसी इंजरी हुई फेस पे कि फिर आपको पूर्ण कंप्लीटली वो फेशियल डिस्फिगरमेंट हो गया आपका। और तीसरा आपकी आंखें चली जाना, ये तो बहुत ही सीवियर है भाई, आंखें चली जाने के बाद आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, इफ अ वर्कर loses both legs in a machinery accident, they are legally considered to have 100% permanent total disablement. मतलब कोई व्यक्ति मशीन के पास काम कर रहा था और उसके दोनों पैर कट गए उस मशीन के एक्सीडेंट हुआ उसका, तो अभी वो 100% परमानेंट टोटल डिसेबल हो गया। सो कंपैरिजन, पार्शियल डिसेबलमेंट, टोटल डिसेबलमेंट। इम्पैक्ट ऑन वर्क, पार्शियल के अंदर कैन स्टिल परफॉर्म सम वर्क बट विथ रिड्यूस इफिशियंसी, टोटल डिसेबलमेंट में कैनॉट परफॉर्म एनी वर्क दे वेर प्रीवियसली कैपेबल ऑफ, मतलब इधर काम तो कर सकते हैं, भले वो ना करे दूसरा करेंगे, लेकिन इधर वो कुछ भी नहीं कर सकते। अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस इन द स्पेसिफिक और ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, इधर रिड्यूस हो जाती, कंप्लीटली लॉस्ट मतलब 100% लॉस हो जाता है अर्निंग कैपेसिटी। देन कंपेंसेशन, परसेंटेज ऑफ लॉस 5% to 50% एज पर शेड्यूल 1, फुल कंपेंसेशन 60% ऑफ वेजेस प्लस एज फैक्टर, क्योंकि ये भी एक डेथ जैसा ही कंसिडर करा जाता, डेथ के बाद भी 50% ही मिलता, लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के बाद 60% मिलता। देन टिपिकल इंजुरीज, लॉस ऑफ थंब, इंडेक्स फिंगर और 1 ईयर, लॉस ऑफ बोथ आईज, बोथ लिम्स और टोटल पैरालिसिस, ये आता परमानेंट के अंदर। Legal assessment. The Employees Compensation Act contains the Schedule 1, which lists various injuries and assigns them a fixed percentage of loss of earning capacity. Scheduled injuries, non-scheduled injuries. So scheduled injuries के अंदर लॉ ने बनाए हैं और नॉन शेड्यूल के अंदर फिर वो डिपेंड करता है। If injury is listed, example loss of hand is 60%, the compensation is paid according to that fixed percentage. But if the injury is not listed, example back injury, a qualified medical practitioner must certify the percentage of loss of earning. मतलब फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर बुलाएंगे एक हाथ डॉक्टर को और उसको पूछेंगे कि भाई इंजरी कैसी है, उसको किस प्रकार की है और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फेयर परसेंटेज उसको देने के लिए। क्रूशियल डिस्टिंक्शन, courts have often ruled that if a partial injury like losing a leg makes it impossible for a person to do their specific job, like a truck driver, it may be treated as total disablement for compensation purposes because their specific vocation is gone. मतलब अगर एक ट्रक ड्राइवर था, उसका एक भी पैर कट गया, दोनों नहीं कटे, एक कटा, लेकिन क्लच और गियर और ब्रेक तीनों भी संभालना पड़ता, उसके लिए दो ये लगते, उसको क्या बोलते, पैर लगते, और इस कंडीशन में उसको बस एक ही काम आता था, ट्रक चलाना। तो इस कंडीशन में उसकी इंजरी टोटल डिसेबलमेंट माना जाएगा, भले उसका एक पैर कट गया, और वो फिर उस प्रकार से उसको कंपनसेशन मिलेगा। सो ये हो गया कंप्लीट परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट। उसके टेम्पररी भी देख लिए, परमानेंट भी देख लिए, और पार्शियल भी देख लिया, और परमानेंट टोटल भी देख लिया। सो मैं एक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, सो आप कमेंट करो, मैं इस पर एक शॉर्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा आपको 2-3 मिनट के अंदर अंदर। ये अभी थोड़ा डिटेल देखा अपन ने, समझ में आ ही गया होगा आपको, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको अभी इधर ही रोक रहा।